And Haryali Bharana, as rightly said by Rabindranath Tagore, are the endless effort, precious occasion of Harila, the festival that celebrates nature, greenery, and new beginnings, who have graced us with their presence today. योगिंद्र मास भेटणे शांत बुद्धि है जो सूर्य के स्थान है जो धरती के सटाव आकाश जस ऊंचे है जो जीवन जागी रहा योगिंद्र मास भेटणे रहा शांत योगिंद्र मास भेटणे रहा Today, we are truly blessed to have among us a sparkling light, a person whose presence inspires, whose words enlighten, and whose journey motivates. With hands folded in respect and heart filled with joy, we welcome our eminent chief guest, Dr. Yashpal Rawat, not just as a guest, but as a guiding star of this beautiful gathering. It is my absolute honor and privilege to welcome a very distinguished guest among us today. Dr. Yashpal Singh Rawat, a name that resonates with experience, service and dedication in the field of medicine. To finally extend a warm welcome to our chief guest, Dr. Yashpal Rawat, by saying a few words in his honor. Today, for sure, will inspire and motivate our students to do something meaningful in their lives. Dr. Rawat is not only a renowned name in the field of medicine, but also his contribution towards the society, towards the upliftment of the weaker section of the society from Bhaka Point in the history of Kashipur. Sir, thank you so very much for being with us today. I'm very happy to welcome all of you. Thank you. Mr. Shashank Hettori, to kindly felicitate our esteemed chief guest of the day, Dr. Yashpal Rawat. And echoes of our great ancestors reminding us
जब लोग बीज बोते हैं, पौधे लगाते हैं और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। Harila, meaning the day of rain, festival that aroused the monks to explore its heart and soul. हरेला का पर्व छा प्रकृति को उपहार छा। घर घर बाजे ढोल गनो जैसो स्वर्ग आधार छा। कौसानी एक ऐसा गांव है जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। तो आइए आज मैं आपको उसी गांव की ओर लेके चलता हूँ। कौसानी की हरी भरी वादियों में। आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अरे होगा तो वैसे भी हमारे गांव में बहुत हलचल मची रहती है। अरे बेटा, हरेला आने वाला है ना, इसलिए हमारे गांव में इतनी हलचल है और इसलिए मैंने बीज पहले ही तैयार कर लिए हैं। हम आज ही बीज बो देंगे। तो क्या मिट्टी छानकर बीज लेकर आ जाओ? अरे दीदी मिट्टी आ रही है, मिट्टी मैं ले आता हूँ। ठीक है, फिर बीज मैं ले आती हूँ। दोनों भाई बहन बीज बोते समय भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे। 9 दिन पहले ही बीज बो दिए जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ, तिल इत्यादि, ताकि संक्रांति वाले दिन तक वे हरियाली का रूप ले लें। तो आइए मैं आपको नाटक के दूसरे दृश्य की ओर लेके चलता हूँ। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुझे पता है ना हरेला आने वाला है, इस बार तू घर आ जा। अरे हाँ माँ, कॉलेज का प्रोजेक्ट है और छुट्टी भी लानी मुश्किल है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है हरे लेकर आने का। बेटा, तुझे तो पता है ना हरेला हमारे खेत खलिहानों की रौनक है, सारी खुशी है। जब तक तिनके कमाकर तेरे सर पर मेरे रख के तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी, मुझे पूरा त्योहार अधूरा लगेगा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ रहे राहुल, इतना शांत नहीं बैठा है? कुछ नहीं यार दोस्त, माँ का फोन आया था, हरेला आने वाला है ना, माँ घर बुला रही थी। सोच रहा है छुट्टी लेके घर चले ही जाऊँ। मम्मी तू घर जा रहा है क्या? अरे भाई उसने अभी तो बताया, तुमने सुना नहीं क्या? अरे दोस्त ये क्या सुनेगा, ये तो 24 घंटे फोन में लगा रहता है। अरे वो मैं तो ब्लॉग एडिट कर रहा था ना, इसलिए वैसे बता तो बात क्या है? अरे भाई, राहुल की मम्मी का फोन आया था, उन्होंने त्योहार के लिए घर बुलाया है। अरे हरेला आने वाला है ना। हरेला हरेला क्या होता है? आया राहुल ही होता क्या है, तो घर भी जाना चाहता है। अरे रुको रुको रुको, मैं गूगल पे सर्च करके बताता हूँ। अरे तुम दोनों क्या गूगल पे सर्च करोगे? इससे ज्यादा तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। सही कह रहा है, वहाँ पर मेरी नोटिस सीरीज बन जाएगी जिसके अंदर उत्तराखंड की संस्कृति और त्योहारों की कहानी होगी। और हाँ, हरेला तो उत्तराखंड की सबसे सुंदर त्योहार में से एक है। तेरी ब्लॉग सीरीज तो फेमस भी हो जाएगी। हाँ तो फिर चलो चलते हैं। चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं। चलो फिर मैं माँ को फोन करके बताता हूँ। हेलो माँ, प्रणाम। माँ मैं घर आ रहा हूँ। क्या तू सच में कर रहा है? हाँ माँ, मैं अकेले नहीं अपने दो दोस्तों के साथ घर आ रहा हूँ उन्हें हरेले के बारे में बताने के ये लिए। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है माँ। केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक भाव है। प्रकृति से जुड़ाव का, परिवार से प्रेम का और संस्कृति से जुड़े रहने का। इस बार राहुल हरेले के लिए घर आ रहा है और वो अकेला ही नहीं, वो अपने दो दोस्तों को साथ लेकर आ रहा है। क्या राहुल भैया कह रहा है, वो भी अपने दो दोस्तों के साथ आपको और बताएगा। चलो चलो, अब हम उनके आने की तैयारी तो करेंगे। माँ जी प्रणाम। कैसे हो बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? माँ मैं आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। दीक्षा, भाई आ गए हैं, पानी ले आओ। देवा भैया आ गए। हाँ भैया आ गए। भैया मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो। अरे भाई तू भी मेरे ब्लॉग में आ। कि पानी भी पिएगा। हाँ यार पानी पी ले। चलो बेटा, अब तुम थक गए होगे, कुछ देर आराम कर लो। अरे हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हो, हम बहुत थक गए हैं। चल दोस्त आराम कर लेते हैं। हाँ यार, मैं भी बहुत थक गया। यार ये दोनों तो सोने के लिए चले गए, चलो तुम ही मेरा ब्लॉग घुमा दे। हाँ चलो भैया, मैं आपको कहाँ घुमाना। ये देखो भैया, ये मंदिर हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा तो ये तुम्हारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है? हाँ भैया, चलो मैं आपको कुछ पहाड़ियाँ भी घुमाता हूँ। ये भैया, ये पहाड़ी हमारे गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अच्छा तो उत्तराखंड में इतनी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ भी हैं? हाँ भैया, भैया क्या आप थक गए हैं? हाँ यार थक गया हूँ, चलो तुम जाकर आओ। चलो भैया। मैं घर वापस आया था।
माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश है और आपने यह भी देखा कि किस तरीके से शहर की भीड़ भाड़ से हटकर राहुल और उसके दोस्त जिंदगी से कुछ पल चुराकर गांव में शांति ढूंढने आए हैं। यह सफर सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, अपने जड़ों से जुड़ने की कोशिश भी है। अगर उसके दोस्त तैयार हुए कि नहीं, अगर नहीं होंगे तो उनसे कहना जल्दी ना होकर तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो गया है, हमें कन्या भी तो पूछना है। भाई तुम लोगों को खिलाड़ी है, क्योंकि पूजा का समय होने वाला है। अरे हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, चलो हम तैयार होकर आते हैं। चलो दोस्तों पूजा का टाइम हो गया है, हम लोग तैयार होकर चले जाते हैं। कौसु बेटा हरिया ले आओ। माँ हम आ गए तैयार होकर। आओ बेटा पूजा में बैठो तब तक तुम्हारी बहन टीके की थाली। चल दीक्षा पहले मैं तेरा टीका कर देती हूँ, फिर तू अपने सभी बालों का टीका कर देना। मेरे दोस्तों को भी तो बताओ। अरे बेटा हरेला पर्व में हम शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और प्रकृति माँ की पूजा करते हैं। हम उन्हें रोली, अक्षर, फूल और अंत में हरेला भी अर्पण करते हैं। उसके बाद हम सभी एक दूसरे का हरेला पूजन करते हैं। अरे माँ ये तो मुझे भी नहीं पता था। चल दीक्षा पहले मैं तेरा हरेला पूजन कर देती हूँ, फिर तू अपने सभी बालों का कर देना। यार राहुल, माँ कुछ पूजा करते समय कह रही है कि क्या कह रही है? अरे माँ कितना धीरे बोल रहे हो, मेरे दोस्तों को भी तो बताओ, ये तो बाहर से आए हैं। हाँ मैंने भी रील्स में देखा था कि हरेला पूजते समय कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमें बता दो। हरेला पूजते समय बोलते हैं जी रया जागी रया यो दिन यो मास भेटले रया श्याम जस बुद्धि है जो सूर्य जस त्राण है जो धरती जस टकाव आकाश जस उच्च है जो दुख जस फैल जया डेरी जस फली जया हिमान में यूं छंटर गंगा जी में पानी छंटर जी रया जागी रया यो दिन यो मास भेटले रया। चल दीक्षा अब तू अपने सभी बालों का भी हरेला पूजन कर दे। जी रया जागी रया जुग जुग बची रया। जी रया जागी रया जुग जुग बची रया। जी रया जागी रया जुग जुग बची रया। अरे दीदी इधर क्या कर रही हो? जी रया जागी रया जुग जुग बची रया। अरे भैया, ये माँ और जो दीदी ने बोला है, ये अपने दोस्तों को कैसे समझ में आया? ये तो पढ़ाई में था ना। अरे भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बाहर रहता हूँ ना। चलो इसका मतलब भी तुम्हें मैं ही बता देती हूँ। इसका मतलब होता है इस दिन इस महीने हर साल दोबारा मिलते रहे, आप घास की जड़ों की तरह मजबूत बने और बेल की तरह हरी भरी खिले। जब तक हिमालय में बर्फ है और गंगा में पानी, तब तक आपकी तरक्की बनी रहे। यह आशा इसी दिन की है और हर आने वाले महीने की। आप आकाश जितने ऊंचे हो और धरती जितने दृढ़, आपकी बुद्धि लोक में जितनी चतुर हो और ताकत सूरज जितनी तेज हो। जी रया जागी रया, जीते रहो और सदैव जागरूक रहो। कोई नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को भी पता चल गया है कि उत्तराखंड में हरेला कैसे मनाया जाता है। पर्व को गांव में हर्षोल्लास और ऊर्जा के साथ मनाया जाता है।
यह पर्व केवल हरियाली और बीज बोने तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों, प्रकृति के प्रति सम्मान और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का प्रतीक है। इस दौरान जो वाक्य बोले जाते हैं वे भी बड़े अर्थपूर्ण होते हैं। जी रया जागी रया, यो दिन यो मास, बारंबार भिड़ने रया, तूप जस बबुल जया, धरती जस चाकर, आकाश जस उच्च है जया, सूम जस तरन, श्याम जैसी बुद्धि है जो, हिमालय में यूं क्षण तक, गंगा में पानी क्षण तक, जी रया जागी रया। इस दिन, इस महीने, हर साल यह हमें दोबारा मिलते रहे। आप घास की जड़ों की तरह मजबूत रहें और बेल की तरह हरे भरा खिले। जब तक हिमालय में बर्फ है और गंगा में पानी, तब तक आपकी तरक्की बनी रहे। यही आशा है इस दिन की और हर आने वाले महीने की भी। आप आकाश जितने ऊंचे हो और धरती जितने दृढ़, आपकी बुद्धि लोभी जितनी चतुर हो और ताकत सूरज जितनी तेज। जी रया जागी रया, पुनः जी और सदैव जागरूक रहे। इन शब्दों में सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक किसान की कामना, एक माँ की दुआ और एक सांस्कृतिक जीवन का समाई होती है। हरेला हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो खुशहाली हमारे जीवन में प्रवेश करती है और अपने लोगों से जुड़े रहने का संदेश है। इसी के साथ हम सभी की तरफ से आप सभी को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरेला एग्यो बाग फूल्यो छा, गांव घर में हंसी झूल्यो छा, बीज बोया माटी की गोद में, आशा रखी भगवान की ओर में। पहाड़ की संस्कृति, प्रकृति को त्योहार, हरेला छा जीवन को आधार, हरेला छा जीवन को आधार। Now, as we dive deeper into the spirit of Harela, a festival that celebrates green, roots and growing trees, let's invite someone who truly understands its essence. एक ऐसी आवाज जो प्रकृति की बात भी करती है और संवेदना भी जगाती है। Please welcome on stage the graceful and thoughtful Dr. Yashpal Singh Rawat to share his inspiring words on the meaning and message of Harela. Let's greet him with a huge round of applause. साईं पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स और समस्त स्टाफ, आप सभी लोगों को आज इस युवाओं के प्रसिद्ध त्योहार हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं हरेला पर्व के आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much, sir, for your explanation and thoughts. Jai
Now with utmost respect and admiration, I request our esteemed principal ma'am to offer a vote of thanks to all of us. Folded hands and bowed head. My first gratitude to the glory of God for making this program, this event, a resounding success. Greetings, Dr. Ravan, Shashank sir, MD of Science of Schools, Chetan sir, Director of Science of Schools, dear teachers and students. I am grateful for the opportunity to thank a personality as eminent as Dr. Ravan. Many people wait to meet him, they wait for his guidance, they wait for an opportunity so that they can be in the midst. Now, we have come to the end of this festive celebration. It is not just a culture, it is a religious way to conserve nature. Enthusiastic onlookers, as we come to the end of this vibrant Harira celebration, let's remember, green is not just a color, it's a promise to love our nature and protect our environment.
हरेला पर्व हमारी संस्कृति का पर्व हम जो